नमस्ते. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एडिक्शंस या सब्सटेंस अब्यूज़ और कैसे अफेक्ट करता है वो फर्टिलिटी पे या कंसेप्शन पे, एंड नॉट ओनली इन विमेन, इन मैन ऑल्सो. सो हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर्स आर एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस अब्यूज़ करने की उन्हें आदत है, इट कुड बी टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कैनबिस या एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, दिस कैन डायरेक्टली लीड टू problems in conception. Your infertility rate can rise up या फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट ओनली द फीमेल पैरामीटर, दोनों मैन और वुमेन में अफेक्ट होता है. तो इफ़ अ वुमेन इज़ into addictions, into any kind of substance abuse, उनके फर्टिलिटी रेट्स पे परिणाम आता है. हार्मोनल इम्बैलेंस आपको दिखाई देता है. AMH लेवल्स अफेक्ट हो सकती है. इवेंचुअली ड्यू टू एडिक्शंस एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज़ काफ़ी बार स्ट्रेस बढ़ जाता है. आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है. एंड इवेंचुअली जो रेगुलर आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है. ओव्यूलेशन स्टडी जो है दैट कैन बी अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज योर hormonal imbalance is seen, and eventually it can lead to unsatisfactory follicular monitoring. Apart from that, जो स्त्री बीज है, जो ओवम है, उनकी क्वालिटी में भी आपको deterioration दिखता है. And of course, apart from that, it could lead to certain psychological एलिमेंट्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं. एंड इवेंचुअली बॉडीली पैरामीटर्स पे भी आपको वैसे नेगेटिव परिणाम दिखते हैं. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट मेल पैरामीटर्स, इफ़ द मेल पैरामीटर इज़ ऑल्सो इनटू सर्टेन काइंड ऑफ एडिक्शंस, उनके भी फर्टिलिटी लेवल्स या फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप हो जाते हैं. स्पर्म की जो हेल्थ है, काउंट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, इन पे आपको डायरेक्ट परिणाम दिखता है इफ़ यू आर into addictions and on a regular basis. So and apart from that, of course, again it can lead to a lot of hormonal imbalance due to hypothalamus pituitary dysfunction. hypothalamus pituitary dysfunction आपको अगर स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ते हैं, अगर नींद टाइम पे नहीं है, तो डायरेक्टली आपके ब्रेन के लेवल पे ये इम्बैलेंस दिखता है. एंड इवेंचुअली योर बॉडीली हॉर्मोन्स का भी इम्बैलेंस आपको दिखता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे दिखता है कि फीमेल पैरामीटर्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि फीमेल्स अगर ड्रिंकिंग करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप हो जाते हैं. बट always remember that male parameters are also equally affected, rather they are more affected. And with addiction अगर आप देखते हैं तो 1 या 2 या 3 साल का अगर आप रेगुलर एडिक्शन में हैं, इफ़ यू आर इनटू कंटिन्यूस एडिक्शन, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत जल्दी एबनॉर्मल होते हुए दिखते हैं, वेदर इज़ रिलेटेड टू मेल्स और फीमेल्स. सो इफ़ यू आर एडिक्टेड, इफ़ यू आर इनटू सर्टेन काइंड ऑफ एडिक्शंस, यू नीड टू completely stay away from addiction if you are planning for conception. And not only that, आपके जो स्पर्म एंड ओवम है या स्त्री बीज हैं, पुरुष बीज है, उनके क्वालिटी, क्वांटिटी, हेल्थ पे तो परिणाम होता ही है. बट इवेंचुअली इफ द फर्टिलाइजेशन हैपन्स, दैट एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड इन इट्स अटमोस्ट स्टेट. एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है वो हेल्दी नहीं होता है. एंड इवेंचुअली प्रेगनेंसी प्रोसेस कुड बी डिफ़िकल्ट, या यू मे सी सर्टन डिफेक्ट्स, द चाइल्ड डिफेक्ट्स या सर्टन एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, या सर्टन आपको प्री मैच्योर डिलीवरीज हो सकती है. मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. सो ड्यूरिंग द कंसेप्शन फेज एंड आफ्टर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज ऑल्सो यू मे सी सर्टन कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग इफ़ यू आर एडिक्टेड. सो इट्स नॉट ओनली टिल कंसेप्शन, इट्स आफ्टर कंसेप्शन ऑल्सो. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि even the child born, the progeny born could be born with certain health defects, या certain anatomical defects, या certain genetic defects. So men and women both should refrain from any kind of addiction if you're planning for conception. One more important thing is along with addiction is your lifestyle. अगर आपकी lifestyle imbalanced है, irregular है, तो आपके जो bodily parameters है, आपके जो reproductive system है, the fertility rate है, वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती है. एंड इवेंचुअली कंसेप्शन में प्रॉब्लम आता है. एंड कंसेप्शन अगर हो भी जाता है, देन इवेंचुअली द प्रेगनेंसी प्रोसेस कैन मे हैव सर्टन कॉम्प्लिकेशंस. तो इरेगुलर लाइफस्टाइल में आपको मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शंस यू हैव टू डू इज़ हैव योर डिनर्स बिफोर 7, 7 बजने, मतलब शाम को, रात को 7 बजने के बाद अवॉइड एनीथिंग दैट इज़ हैवी एंड सॉलिड और
वेरी हैवी ऑन योर स्टमक, या जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, वो आपको अवॉइड करना है। 7 o'clock मतलब सूर्यास्त के बाद हम लोग कुछ नॉर्मली वी डोंट एडवाइज एनीथिंग दैट सॉलिड एंड हैवी, तो सूर्यास्त से पहले आपको आपका लास्ट मील लेना है। सेकेंडली, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैक्सिमम बाय 6-6:30 AM इन द मॉर्निंग। ट्राई टू हैव अ रेगुलर रूटीन इन एक्सरसाइजेस, कुछ तो सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज आप कीजिए। रात को आपको 10-10:30 तक सोना है, दोपहर में बिल्कुल नहीं सोना है। ट्राई अवॉइड स्लीपिंग इन द आफ्टरनून एंड मेक श्योर, अगर आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, इफ़ यू आर ओबेज देन यू हैव टू लूज सम वेट, एंड इफ़ यू आर वेरी थिन एंड अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उस पर भी आपको काम करना पड़ता है। सो प्रेगनेंसी प्रोसेस में आपको ये याद रखना चाहिए कि इवेंचुअली अगर आपकी लाइफस्टाइल और आपका एडिक्शन जो एडिक्शंस है, अगर वो बैलेंस्ड है, इफ़ यू आर नॉट इनटू सर्टन एडिक्शंस एंड इफ़ योर लाइफस्टाइल इज करेक्टेड, मोस्ट ऑफ द बॉडीली करेक्शंस हैपन। आपके हॉर्मोन्स जो है अगर इम्बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस होने लगते हैं, आपके बॉडी के दोषो धातु जो है वो बैलेंस होने लगते हैं, एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस, हार्मोनल करेक्शंस, बॉडीली दोषो धातु corrections, and hence enhancing the chances of fertility, enhancing the conception process, enhancing the health of the embryo form after fertilization, and enhancing the a safe and trouble free disease free pregnancy process and labor process also later on. and आपका जो child पैदा होता है, the baby born eventually will be born with a very good immunity and with utmost health. So it's not about thinking about today. अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों का रोल इक्वल है। दोनों की जो स्पर्म एंड ओवम है, द एग हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी इन सब के साथ साथ उनका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी एंड मॉर्फोलॉजिकल जो एबनॉर्मलिटी है उसे नॉर्मलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, बट दिस अफेक्ट्स your fertility rate to a very high extent, and along with that your hormonal imbalance also. So try to refrain from addiction and try to have a balanced lifestyle if you're planning for conception.